नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए हैं। तीसरे निपात का 5वां वर्ग चूल वर्ग, और इस चूल वर्ग का 9वें क्रमांक का सूत्र है पब्बत राज सूत्र। पब्बत राज यानी कि जो पर्वतों में जो राजा है, जैसे हिमालय पर्वतों में जितने भी पर्वत है उसके राजा के रूप में जाने जाते हैं हिमालय को, उसकी उपमा करके बताया करके ये देशना दी गई है। इसमें भी आपको ये बात समझ में आए कि भगवान की हर एक वाणी में, हर एक शिक्षा में निर्वाण का स्वाद है। भगवान की शिक्षा इस मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, परलोक का जीवन भी सुखमय बनाने के लिए और निर्वाण की ओर जाने के लिए हेतु बनने वाली है। तो इस कारण से इस देशना को भी बहुत ही गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें भगवान कहते हैं, देखिए भगवान कहते हैं, हिमवंतं भिक्कवे पब्बत राजं निस्साय महासाला तीहि वड्ढीहि वड्ढन्ति। भगवान कहते भिक्षुओं, हिमालय पर्वत राज के निश्रय से, यह हिमालय पर्वत है जो उत्तर भारत की ओर से लेकर जो पूर्व भारत के निचले स्तर दिशा तक है, ये जम्बूद्वीप का हमेशा सदाकालिक ये भाग रहता है हिमालय। जैसे कि आज की हिमालय के जो जितने भी हम लोग तीनों जो रेंज देखते हैं, वो संपूर्ण हिमालय ये भारत का ही अंश होता है। ओके, लेकिन आज दुर्भाग्यवश उतना परिपूर्ण हमारे पास नहीं है। कोई तो मनुष्य का दोष हो सकता है, भारतवासी लोगों का दोष हो सकता है, जैसा भी है। लेकिन भगवान कहते हैं हिमवंत पर्वतराज, जो हिमालय पर्वतराज है, अभी उसके आश्रय से उसके लगे हुए जितने भी पेड़ हैं, महासाला, उस जमाने में एक पेड़ हुआ करता था शाल वृक्ष। शाल वृक्ष जो हिमालय में उस समय में सबसे ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते थे। अभी वो शाल वृक्ष दिखाई नहीं देते हैं। वो पता नहीं है एग्जैक्टली, मतलब अभी इंडियन लोग जैसे बोलते हैं वो कैसे हैं, लेकिन जैसे शाल वृक्ष जैसे अगर श्रीलंकन ट्रेडिशन में देखा जाए तो वह अलग दिखा जाता है। इंडिया वाला शाल वृक्ष अलग है, लेकिन कैसा भी तो है, लेकिन उसका गुण वर्णन है बहुत ही अद्भुत है। उसके मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब पूरा फूलों से लदालद, मतलब ऐसा भरा रहता है, मतलब फूल बहुत आते हैं और इतना दिव्य सुगंध होता है, सब तरफ सुगंध में होता है। तो और उसकी लकड़ी भी जैसे कि आज हमारे इधर जो मजबूत फर्नीचर वाला यूज़ करते हैं, उससे भी ज़्यादा मजबूत वाला उसका फर्नीचर होता है। तो ऐसा उसको कहते हैं शाल वृक्ष। अभी शाल वृक्षों में एक महाशाल जो बहुत ही बड़ा एक वृक्ष होता है, तो वो बड़ा होने के पीछे इसके कारण है, क्योंकि उसका निश्रय है वो जहाँ लगा हुआ है, वो कहाँ पर है, हिमालय पर्वत राज के निश्रय से होने के कारण तीहि वड्ढीहि, मतलब 3 जगह जिसमें वृद्धिगत होना होता है, 3 स्थानों में जनरली जो वृक्षों का बड़ा होना या वृद्धिगत होना होता है, उसमें वो वड्ढन्ति, वो बहुत ही बढ़ जाता है, मतलब उसमें वृद्धि कर पाता है। कतमाहितिहि, वो महाशाल यानी कि जो महावृक्ष है, वो कौन से 3 मतलब वृद्धि कारक बातों में वो वृद्धि कर पाते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं उसका आश्रय हिमवंत पर्वतराज होने के कारण ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं शाखा पत्त पलासेन वड्ढन्ति। पहली बात है शाखा पत्त पलासेन, वो जो शाल वृक्ष की जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं बहुत ही स्ट्रांग भी रहती है और उसमें बहुत ही मजबूती से वो फैलती है। और खाली शाखाएं फैलती नहीं, उस वृक्ष के जो पत्ते हैं,
पत्ते हैं और पत्तों से बने हुए जो क्या बोलते हैं उसको जोरमुट, जैसे जो घनीभूत जो छाया होती है ना, घनीभूत छाया बनी हुई या पत्तों का जो समूह समुच्चय है, तो ऐसे शाखा पत्तों के साथ में और उसके समुच्चय के साथ में बहुत ही बड़ी मात्रा में वृद्धिगत होती है, वर्धन्ति, बढ़ते हैं। फिर भगवान कहते हैं ये पहला चरण है, उस शाखा पलासेन, ओके, शाखा के पत्त पलासेन, शाखाओं के शाखा भी पत्र भी और उसके पत्तों से बने हुए घनीभूत जो सघनता है वो भी, उसमें बहुत ही वृद्धि होती है। बाद में आता है तच पपटिकाय वर्धन्ति, वो हिमालय पर्वत राज बहुत ही पोषण और बहुत सारे मतलब अनुकूल वातावरण वाला होने के कारण उस वृक्षों को जैसी वृद्धि चाहिए उतनी वृद्धि के लिए भरपूर सब कुछ चीज़ें देने की योग्यता होने के कारण वृक्ष में दूसरी बात वृद्धिगत हो जाती है। कौन सी? तच पपटिकाय, वृक्षों का जो सार है, जो जैसे कि फर्नीचर वाली जो मजबूत लकड़ियाँ हैं उसके ऊपर एक छोटी बहुत पतली सी त्वचा होती है, वो त्वचा भी बहुत ही मजबूत, उस वृक्ष को पोषण देने में वो त्वचा एक बहुत ही मजबूत स्वभाव में वो वृद्धिगत होती है। वो त्वचा भी वृद्धिगत होती है और साथ में पपटिका है, वो त्वचा के ऊपर एक और ये रहती है। वैसे लेयर्स देखा जाए तो उसमें 3 लेयर्स होते हैं, थोड़ा सा एक नरम वाली जो त्वचा रहती है, छाल रहती है, और उसके ऊपर एक वृक्ष वाली छाल। तो इस तरीके से वो त्वचा के ऊपर की पपटी जो ये है छाल है, वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में मतलब स्ट्रांग मजबूती के रूप में वृद्धिगत होती है। उसके पीछे क्या कारण है? हिमालय पर्वतराज का आश्रय उस वृक्ष को होने के कारण, इस कारण से इसमें भी वृद्धिगत होते हैं सभी वृक्ष। और उसके बाद में कहते हैं फेग्गुसारेन वर्धन्ति, अभी मतलब तच पपटी, वो जो ऊपर के जो छाल है उसके अंदर की जो सेकंड वाली जो नरम वाली जो छाल वो त्वचा कहलाती है, लेकिन उसके अंदर उसको फेगु बोलते हैं। जैसे कि एकदम कपड़े जैसा एकदम और एक मुलायम और जो ये रहता है बहुत ही पतला वाला एक त्वचा रहती है, उसको बोलते हैं फेगु। वही एक ओरिजिनली उस वृक्ष को मजबूत बनने के लिए कारण बनती है। तो भगवान क्या कहते हैं? उसी कारण से फेग्गु सारे न वर्धन्ति, वो अंतिम वाली जो थर्ड वाली जो त्वचा है वृक्ष की, वो भी अच्छे स्ट्रांगली बढ़ती है, वृद्धिगत होती है। और सार मतलब होता है जो लकड़ी का जो मजबूत पार्ट होता है, वो भी बहुत ही मजबूती से बढ़ता रहता है। तो ये मजबूत वाले जो फर्नीचर और ऐसे जो वृक्ष के अंदर भी 3 चीज़ें जो बढ़ना होता है, उसके लिए कारण है हिमालय पर्वतराज। इस कारण से भगवान कहते हैं हिमवंतं भिक्खवे पब्बत राजं निस्साय महासाला इमाहि तिहि वड्ढिहि वर्धन्ति। भिक्षु, हिमालय पर्वतराज के निश्रय से यानी आश्रय से मतलब निकलने वाले जो महाशाल, बहुत बड़े बड़े जो शाल वृक्षादि वृक्ष हैं, यहाँ शाल वृक्ष भी बोल सकते हैं या कोई भी वृक्ष भी बोल सकते हैं, तो लेकिन शाल वृक्ष की उपमा दी है तो शाल वृक्ष को लेना है। ये जो शाल है 3 स्थानों में, इमाहि तिहि वड्ढिहि, मतलब इन 3 स्थानों में जहाँ वृद्धि होती है तो इन्हीं 3 स्थानों में वृद्धि करते हैं, वर्धन्ति, इन्हीं 3 स्थानों में वृद्धि करते हैं। पहला वाला कौन सा है? ओ शाखा पत्त पलासेन, उसमें जो शाखाएं भी बहुत मजबूती के साथ बढ़ती हैं, पत्ते भी बहुत आते हैं और बहुत ऐसे समुच्चय के साथ घनीभूत आते हैं, उसमें वो वृद्धिगत होते हैं। सेकंड वाले तच पपटिकाय, वो ऊपर वाले जो पपड़ी होती है, जो बड़ी ड्राई छाल होती है, उसके अंदर की नरम वाली छाल, उसमें भी वो वृद्धि हो पाता है, वृक्ष वृद्धि करता है। और साथ में फेग्गुसारेन, जो उसके अंदर भी जो बहुत ही पतली वाली त्वचा है और जो मजबूती वाला सार लकड़ी है, वो भी वृद्धिगत होते हैं। मतलब सारे वृक्षों के ऐसा होता है। तो भगवान इसकी उपमा बताई, ये सिर्फ इसको इन्फॉर्मेशन में ये नहीं रखना कि इससे आप मुक्त होंगे, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन इसकी उपमा मूल करके भगवान क्या बताते देखिए।
एवमेवं खो भिक्खवे सद्धं कुलपतिं निस्साय अंतो जनो तीहि वड्डेहि वड्डति। भगवान कहते भिक्षु, इसी प्रकार से ये जो उपमा जैसे बताया ना कि जैसे शाल वृक्ष ऐसे ऐसे 3 जगह वृद्धि कर पाता है, इसी प्रकार से सेम टू सेम किसी सद्धं कुलपति 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा रखने वाला कोई कुलपति है, यानी कुलपति यानी जो कुल परिवार है, किसी भी कुल का क्यों न हो, चाहे क्षत्रिय कुल हो, ब्राह्मण कुल हो, वैश्य या शूद्र कुल हो, उस कुलों का जो मुखिया होता है, मुखिया प्रधान व्यक्ति होता है, जिसके आश्रय से उसकी बीवी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सब लोग रहते हैं, और वो मुख्य के रूप में वो कुलपति सद्धं कुलपतिं निस्साय, अगर वो 3 रत्नों के प्रति, यानी कि भगवान बुद्ध का श्री सद्धर्म, भगवान बुद्ध का श्रावक संघ, इनके प्रति श्रद्धावान रहने वाला है ना, उसको श्रद्धा रखता है तो तभी वो श्रद्धावान होता है। किसी पत्थर के ऊपर, नदी पहाड़ों के ऊपर श्रद्धा रखने वाले से श्रद्धावान नहीं, किसी देवताओं पर श्रद्धा रखने वाला श्रद्धावान नहीं होता है। वो श्रद्धा वो अपनी अपनी जगह, लेकिन श्रद्धावान कुलपति होने का अर्थ है 3 रत्नों के प्रति जो श्रद्धावान है, जो कुल का जो मुखिया व्यक्ति है, प्रधान व्यक्ति है, और उसके निश्रय से कुलपति निस्साय अंतो जना, उसके निश्रय से उसके अंडर में आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो माता पिता या बुजुर्ग होते हैं तो वो होते हैं, है ना, या भाई बहन, पत्नी है, बच्चे हैं, जो जितना भी आता है, यहाँ तक कि नौकर है, दास है, जो भी है, सब अंतो जना तीहि वड्डन्ति, मतलब 3 जगह पर जहाँ वृद्धिगत होने योग्य बातों में वो वृद्धि कर पाते हैं, वो सभी अंतो जना, उसके अंतर्गत आने वाले सभी लोग 3 स्थानों में वृद्धि करते हैं। कतमाहि तीहि, कौन से 3 स्थानों में? देखिए, जो भगवान बुद्ध का कोई श्रावक होता है ना, घर का या कुल का मुख्य होता है, तो वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, यह आपको इस सूत्र देशना से भी समझ में आएगा। तो उसके कारण ही भगवान कहते हैं कि उसके अंतर्गत आने वाले, उससे जुड़ा हुआ सभी लोगों में ये 3 स्थानों में जहाँ वृद्धि होनी चाहिए वो उसमें वृद्धि होती है। तो कहते हैं सद्धाय वड्ढति, सीलेन वड्ढति, पन्याय वड्ढति। उस श्रद्धावान कुलपति, कुल का जो मुखिया है, उसके आश्रय से रहने वाला हर एक व्यक्ति, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, दासियां हैं, नौकर है, जो भी उसके आश्रय से रक्त संबंधी है, सब के सब वे भी क्या होते हैं? श्रद्धा से वृद्धिगत होते हैं, श्रद्धा में वृद्धिगत होते हैं। श्रद्धा में वृद्धिगत होना यानी उनके हृदय में भी, जैसे वो व्यक्ति 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान है, वैसे वो व्यक्ति भी, मतलब बाकी वो लोग भी श्रद्धा में वृद्धि कर पाते हैं, श्रद्धा में वृद्धि कर पाते हैं। उसके बाद में सीलेन वड्ढति, उसके बाद में वो अपने भीतर भी काया वाचा मन के द्वारा आचरण में लाने वाला जो शील है, उन शीलों में भी उन्नति कर पाते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने शीलों को और अच्छा बनाते हैं। वृद्धिगत होने का अर्थ होता है जैसा पहले अच्छा था उसे और अच्छा होना, तो इसको कहते हैं वृद्धि हो रही है। तो शील में भी वो वृद्धि करते हैं। और पन्याय वड्ढति, प्रज्ञा में भी वो वृद्धि करते हैं। सद्धं भिक्खवे कुलपतिं निसाय अंतो जनो इमाहि तीहि वड्ढति। भगवान कहते भिक्षु, एक श्रद्धावान कुलपति, कुलों का ज्येष्ठ व्यक्ति के आश्रय से रहने वाले, उसके आसपास के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग हैं, अंतो जना, उसके अंतर्गत सारे जीव प्राणी, इन्हीं 3 वृद्धिगत होने वाले बातों में वृद्धि कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास में वो 3 चीज़ें हैं। ओके, तो वो व्यक्ति मजबूत हिमालय की तरह होने के कारण,
जैसे कि श्रद्धावान कुलपति अगर होता है तो वो मजबूत अपनी जगह पर खंबीर होने के कारण, श्रद्धा में प्रतिष्ठापित होने के कारण उसके आश्रय से रहने वाले लोग भी सहज रूप से उनको वो चीज़ मिल पाती है जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए। इस कारण से वो श्रद्धा में वृद्धि करते हैं, वो शील में वृद्धि करते हैं और प्रज्ञा में वृद्धि करते हैं। मैं इसी उपमा को अभी इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैं अपने तरीके से मैं बताना चाहूँगा। जैसे वृक्ष की भी ये जो ये है, जो मैंने उसमें जो तीन जगह से वृद्धि होती है जो कहा है, जो शाखा पत्त पला से शाखाओं के साथ, जो पत्तों के साथ में शाखाओं का वृद्धिगत होने जैसा क्या होता है, श्रद्धा को समझना चाहिए, श्रद्धा को समझना चाहिए। और जो उस वृक्ष की जो त्वचा है, वृक्ष की जो त्वचा और पपटी है, वो क्या आता है, वो शील की तरह समझना चाहिए। और उसके अंदर का जो फेग और सार है, जो ओरिजिनल सार है, वो प्रज्ञा के रूप में देखना है। तो हिमालय की जो उपमा भगवान बताएं एकदम परफेक्ट उस व्यक्ति के लिए बन जाती है जो ऐसा 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान कुलपति है, कुल का मुखिया है। जिस कुल में जरूरी नहीं होता है कि कुलपति एक पुरुष ही हो, कभी कभी पुरुष नहीं होते फैमिली में, वो लेडीज़ होती है, तो वो भी अगर उस तरह के श्रद्धावान कुलपति होती है तो उसी के कारण उसके आश्रय से निश्रय से आजू बाजू में रहने वाले उसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं, उसके रिश्तेदारों में सभी लोग इन 3 स्थानों में वृद्धि करते हैं। श्रद्धा में वृद्धि करते हैं, शील में वृद्धि करते हैं और प्रज्ञा में वृद्धि करते हैं। जैसे देखा, मैं उदाहरण बताऊं तो जैसे अनाथ पिंडक के घर का हर एक सदस्य, अनाथ पिंडक जब एक प्रधान श्रद्धावान कुलपति के रूप में था, तो उस व्यक्ति के घर का, उसके सीमा क्षेत्र में हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि अंतिम दास, आज आया हुआ दास भी क्यों न हो, वो व्यक्ति भी इसी प्रकार के श्रद्धा में वृद्धि कर पाता था, शील में वृद्धि कर पाता था और प्रज्ञा में वृद्धि कर पाता था। ये होता है, ये सौभाग्य मिलता है। जैसे उस वृक्ष को वृद्धि पाने के लिए हिमालय पर्वतराज बहुत काम आता है, वैसे एक श्रद्धावान कुलपति, कुल का मुखिया अगर ऐसे गुणधर्म वाला होता है तो उसके आश्रय से यही बात मतलब वृद्धि हो पाती है, यही बात सिद्ध होती है। तो बाकी क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। जिस किसी व्यक्ति को, कोई एकदम परफेक्ट आदमी मिलता है जिसको गुण धर्मों के, जैसे गुरु एक व्यक्ति है, जो ऐसा गुरु है जो शील समाधि प्रज्ञा आदि गुणधर्मों से एकदम संपन्न, एकदम स्ट्रांग मजबूत आदमी है, जो मार्ग फल की ओर जाने वाला या फल को प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति के आश्रय से कोई व्यक्ति रहता है, उसकी उन्नति निश्चित है। जैसे हिमालय पर्वत के आश्रय से निकलने वाले, उसके बढ़ने वाले वृक्ष की ये सभी बातों में वृद्धि होना निश्चित है। ये निश्चितता है, निश्चितता यानी 100% निश्चितता है। तो इस कारण से भी भगवान बुद्ध ने ये उपमा बताते हुए कहा है कि श्रद्धावान कुलपति का निश्चय कितना इम्पोर्टेंट। ऐसा अगर आपकी भूमिका है तो आपने उसी प्रकार से इस पर ध्यान भी देना है और इन सबका मंगल भी देखना है। तो भगवान कहते हैं गाथा का द्वारा इसके अंदर क्या कहते हैं, यथापि पब्बतो सेलो अरण्यस्मिं ब्रहावने। भगवान कहते हैं जैसे ये शैलमय, जैसे कि हिमालय में तो ज़्यादा पत्थर भी है और बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो, लेकिन अचल है। जैसे कि ये शैल में या शैल से बना जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और उसके बाजू में जो आरण्यस्मिं ब्रहावने, आरण्य में जो बहुत घनीभूत जो वन बना हुआ है, तंग रुखा उपनिषाय वढ़न्ते ते वनपदि। तंग रुखा उपनिषाय, उस हिमालय के उपनिश्रय से वे वनस्पतियाँ क्या होती है, वढ़न्ते, वो मतलब बढ़ते रहते हैं, वृद्धिगत होते हैं। तथैव शील संपन्नं सद्धं कुलपतिं इद। यहाँ पर भी, यहाँ हम आजू बाजू में यहाँ पर भी ऐसा ही है। जो श्रद्धावान कुलपति है, कुलपति कुलों का ज्येष्ठ व्यक्ति है, जो
शील संपन्न व्यक्ति है, तथैव वैसे ही बात है, वैसे ही बात है। उपनिस्साय वड्ढन्ति पुत्र दाराच बंधवा, वो जो बंधु बांधव है, बंधवा में आता है, उसमें भाई बहन और रिश्तेदार में आता है। पुत्र दारा, अपनी बीवी बच्चे, वे सभी उस व्यक्ति के ऊपर निश्रय से, उसके साथ रहने से वे हमेशा वृद्धिगत करते हैं। और साथ में ये भी है, आमच्चा न्याति संघाच ये चस अनुजीविनो, और इतना ही नहीं, आमच्चा उसके रक्त संबंधियों में या उसके कार्य करने में जो उसके साथ जुड़े हैं वही लोग भी, न्याति संगा, या दूर दूर के भी जो माता और पिता की ओर से भी जो रिश्तेदार है वही लोग भी, और ये चस अनुजीविनो, उसी व्यक्ति का अनुगमन करता है या अनुगमन करने वाले, उसके साथ साथ रहने वाले, अनुजीविन, उसके आश्रय से अपनी जीविका चलाने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी लोग क्या करते हैं, वो वड्ढन्ति, वे भी उसी प्रकार से वृद्धि करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो श्रद्धावान कुलपति है वो शील संपन्न है, शील संपन्न है, श्रद्धा संपन्न है, प्रज्ञा संपन्न है, और उन लोगों को वो सारा पोषण मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं त्यास शीलवतो शीलं चागं सुचरितानि च अपस्मानानु कुब्बन्ति आत्मत्थं विचक्षणा। भगवान कहते हैं उसके क्षेत्र में उस शीलवान श्रद्धावान जो कुलपति है, उस व्यक्ति के आश्रय में, उसके अंडर में आने वाला हर एक व्यक्ति, उसमें आता है विचक्षणा, ज्ञान के साथ उस बात को समझने वाला कि अरे मुझे किसका आश्रय मिला है, मुझे कैसे महापुरुष के आश्रय में मैं रह रहा हूँ, ये बात जिसको समझ में आती है, तो ऐसा समझदार, विचक्षणा मतलब अपने ज्ञान के साथ में उस बात को समझने वाला व्यक्ति, आत्मत्थं, अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, अर्थ साध्य के लिए, वो परम कल्याण करने के लिए, त्यास, उस व्यक्ति का जो शीलवान व्यक्ति है, उस शीलवान व्यक्ति का क्या करते हैं, उसके शील गुण धर्मों को, उसके त्याग यानी कि दान देने के धर्म को, या सुचरिता ने, जो भी अपने काया वाचा मन से जो सुचरित धर्म का आचरण करता है, उन सभी चीज़ों को देख कर, उसको देख कर, पस्मानानुकुब्बति, उसको देख कर वैसा ही वे करते हैं, वैसा ही वे करते हैं। वे भी शील का पालन करना शुरू करते हैं, वे भी दान देना शुरू करते हैं, वो भी उस व्यक्ति को देख कर अपने काया वाचा मन से सुचरित धर्म का आचरण करते हैं। उसको कहते हैं पस्मानानुकुब्बन्ति, वे सभी लोग वैसे ही करते हैं। देखिए, ऐसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, इस गाथा तो परिपूर्ण होने के बाद बताता हूँ। बाद में कहते हैं इद धम्मं चरितवान मग्गं सुगति गामिनं, इद धम्मं चरितवान, यह जो धर्म है, यह धर्म है, इस तरीके से अपने आचरण में लाकर जो धर्म मग्गं सुगति गामिनी, जो मार्ग एकांत तथा सुगति गामी, या खाली मतलब ये देवता लोग ले जाने के नहीं, सुगतियों में, उत्तम गतियों में उत्तम गति है निर्वाण, उस निर्वाण तक भी ले जाने वाली जो मार्ग है वो मार्ग है। नंदिनो देव लोकस्मिंग मोदंती काम कामिनो, वो वहाँ तक तो है, लेकिन अगर लौकिक क्षेत्र की सुगति गामी मार्ग के अनुसार भी जाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो नंदिनो देव लोकस्मिंग, वो धम्मं चरितवान, वो धर्म के अनुसार वैसा आचरण करने के कारण ही वो देवलोक में उत्पन्न होकर बहुत खुशी से रहता है। नंदिनो, बहुत ही खुशी से रहता है। और मोदंती काम कामिनो, जो सुख की कामना करने वाला होता है, उस अपनी सारी कामनाओं को पूरा होता देखकर बहुत खुशी से मोद से रहते हैं। कितना सुंदर है। उस एक प्रधान जो कुलपति, श्रद्धावान कुलपति है, उस एक व्यक्ति के कारण देखिए उस व्यक्ति के आश्रय से आने वाला हर एक व्यक्ति कैसे सुखी बनता है, कैसे उस धर्म का आचरण अनुगमन करता हुआ, उसको देख कर अपने में उन धर्मों को बढ़ाता हुआ, धर्म का आचरण करता हुआ उस सुगतिगामी मार्ग को
वो बढ़ाता है, भावित करता है, और उसी कारण से अपना देह छोड़कर उस देवलोक में उत्पन्न होकर बहुत आनंद पाता है। और उस अपने सुख किसको नहीं चाहिए होता है, जो सुख की कामना करने वाला होकर अपनी सारी कामनाओं को पूरा होता हुआ देखता है, तो मोदंती, वे सभी लोग बहुत खुशी से रहते हैं। तो ये धर्म देशना ऐसी है। इस कारण से भी अगर आप लोग एक घर का एक प्रधान व्यक्ति के रूप में जीवन जी रहे हैं, एक कुलपति के रूप में आप रह रहे हैं, तो आपके लिए कर्तव्य की बात है। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे क्यों न हो, अगर आप अपने साथ अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति को सुखी बनाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति का मंगल करना चाहते हैं, तो स्वयं का खुद का कर्तव्य है कि सबसे पहले तो स्वयं श्रद्धावान बने। श्रद्धावान है तो उस श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। शीलवान बने, प्रज्ञावान बने, दानशूर बने, धर्म के ज्ञान को लें। और जब ऐसा एक प्रधान व्यक्ति बनता है तो उसके आश्रय से रहने वाला हर एक व्यक्ति, कोई भी क्यों न हो, अपने दोनों तरफ के आए रिश्तेदारों को, अंतिम सदस्य तक, उस सारे लोगों, उस व्यक्ति को देख देकर, क्योंकि प्रधान व्यक्ति की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जैसे देश का भी प्रधान व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रधान व्यक्ति अगर गलत रास्ते जाता है तो सारा सिस्टम गलत चला जाता है, और प्रधान व्यक्ति अगर एकदम स्ट्रांग रहता है तो बिल्कुल सारी सिस्टम ठीक हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रधान व्यक्ति के अंदर मतलब आजकल ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ लोभ के कारण, क्रोध के कारण, द्वेष के कारण, मान अहंकार के कारण, या किसी न किसी क्लेश के कारण वो व्यक्ति अपना प्रधान भाव, वो जो जिम्मेदारी होना होता है, वो नहीं निभा पाता है, और इस कारण से फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। उसने आपने थोड़ा सा अगर अपने भावों को, अपने चित्त के उपक्लेशों पर थोड़ा कंट्रोल कर दिया, वो एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से नियोजन कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सारे समाज में सुख शांति बढ़े, ऐसा लगता है कि सब तरफ सुख ही सुख रहे, सारे लोगों का कल्याण हो, तो एक ही चीज़ है, भगवान बुद्ध ने बताया हुआ सद्धर्म है, हर एक व्यक्ति के हृदय में रहे। अगर ऐसा होता है तो फिर प्रधान कुलपति जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में रहता है, तो उसके आश्रय से आने वाले हर एक व्यक्ति, उसके बीवी बच्चे हैं, भाई बहन है, ज्ञाति रिश्तेदार है, दूर के नज़दीक के कर्मकार, दास दासी, सभी लोग सुखी बनते हैं। तो इस कारण से भी ये उपदेश समझते हुए अपने मंगल के लिए अपने आप को ऐसे सम्यक मार्ग पर लगाएं, और अपने निश्रय से रहने वाले हर एक व्यक्ति के सुख का कारण बने। भले हम इतने सारे दुनिया को सुखी न बन पाए, तो कम से कम अपने निश्रय से, आश्रय से रहने वाले, जो हम पर प्रेम करते हैं या हम पर दया करुणा रखते हैं, हमें स्नेह से याद करते हैं, हमसे जुड़े हैं, तो उन व्यक्तियों के भले के लिए सही हमें वैसा बनना चाहिए। स्वयं और श्रद्धावान बनना चाहिए, शीलवान बनना चाहिए, दानशूर बनना चाहिए, प्रज्ञावान बनना चाहिए, और ये सारे गुणधर्मों को अपने में बढ़ाता हुआ अपने आश्रय से सारे लोगों में बढ़ने के लिए वो कारण बनना चाहिए। फिर देखिए, आप अकेला एक व्यक्ति है, आपके कारण इतने लोग सुखी बनते हैं, और इतने लोगों को सुखी बनने के लिए आप अगर कारण बनते हैं, तो सोचिए आपके जीवन में कितना पुण्य मिलेगा। आपके जन्म जन्म के दुखों को दूर कर सकते हैं, आपको तो उससे भी ज़्यादा। इसमें जो कहा है ना कि उस व्यक्ति के आश्रय से व्यक्ति ऐसे धर्म का आचरण करके सुगतिगामी मार्ग के अनुसार अनुगमन करने के कारण वे देवलोक में उत्पन्न होकर बहुत खुशी से रहते हैं। तो सोचिए उस व्यक्ति को लंबे समय तक खुशी से रहने के लिए कितना बड़ा कारण बन सकता है ना। तो ये पब्बत राज जो उपमा है, उस उपमा को मूल करके जो भगवान ने ये जो परमार्थिक देशना दी है, लोक कल्याण की देशना और संदेश शिक्षा दी है, इस शिक्षा को अपनी शिक्षा बनाकर, अपना गुण बनाकर अपना मंगल साध ले, और अपने साथ बहुतों का मंगल होने के लिए आप कारण बने। ऐसा बनते हैं तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, ये दुर्लभ शासन, सब कुछ ही सार्थक हो जाता है। तो ये धर्म देशना भी ऐसे ही सार्थक बनने के लिए आपके साथ आपके सभी ज्ञाति रिश्तेदार को सुखी बनाने के लिए हेतु बने, प्रेरणादायी बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ।
नमो बुद्धाय।